Hello everyone and welcome back to Helping Little Gems. I'm अनुष्का और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं. We will be learning types of sentences. तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हम कुछ भी बोलते हैं, anything that we say is a sentence. In fact, जो मैं अभी बोल रही हूँ right now, this is also a sentence. तो if everything is a sentence, then how can we differentiate sentences? आप ये सोच रहे होंगे कि अगर सभी चीज एक सेंटेंस है तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. I'll tell you. हम जिस टोन में सेंटेंसेस को बोलते हैं हम उस टोन से डिफरेंशिएट करते हैं कि ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग और मैं पूछूं कि व्हाट इज योर नेम. ये दोनों ही सेंटेंसेस हैं पर मैंने जिस टोन से इन्हें बोला ये किस अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो उस बेसिस पर हम इन सेंटेंसेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो लेट्स गिव एन इंट्रोडक्शन. तो बेसिकली सिर्फ 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं. डेक्लरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. नाउ आप सोच रहे होंगे कि दीज आर वेरी बिग बिग वर्ड्स बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही इजी टॉपिक्स है और you won't have any problems. So let's look at declarative sentences. So these type of sentences make statements that tell us something. So statements that tell us something मतलब they are basically facts that tell us something. मतलब ये हमें किसी चीज के बारे में बताते हैं. Statements that give us information about a person or a thing. मतलब ये हमें किस चीज के बारे में information देते हैं, हमें कुछ बताते हैं किसी चीज के बारे में. They end with a period or a full stop. अब आप सोच रहे होंगे what is the word period? तो अगर आप इस पंक्चुएशन मार्क को देख सकते हैं हम इसे फुल स्टॉप कहते हैं पर हम पीरियड को हम फुल स्टॉप को पीरियड भी कह सकते हैं. So let's look at some examples. Mammals are animals with fur. तो यहाँ पे हम mammals की बात कर रहे हैं. This is a thing. So we are this sentence is giving us more information about mammals. तो mammals are animals with fur. ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक statement है, ये सिर्फ हमें एक sentence है जो हमें mammals के बारे में कुछ बता रही है. So this becomes a declarative sentence. आप समझ सकते हैं कि ये sentences जैसे बहुत formal होते हैं. The United Arab Emirates has 7 emirates. So यहाँ पे हम United Arab Emirates की बात कर रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि it has 7 emirates. तो ये एक स्टेटमेंट है जो हमें इस कंट्री के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है कुछ बता रही है. तो ये भी एक डेक्लरेटिव सेंटेंस है एंड अगर आप देख सकते हैं दिस ऑल्सो एंड्स विद अ फुल स्टॉप. अब हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. So these sentences give us commands and commands tell someone what to do. Commands क्या होते हैं? मतलब commands are something that tells us what to do कि ये करो वो करो. Basically they are orders. जब हमें कोई बोलता है कुछ करने के लिए तो basically these sentences tell us to do something. हमें कुछ करने के लिए बोलते हैं. And they also end with a period or a full stop. हमने प्रीवियसली भी देखा था डेक्लरेटिव सेंटेंसेस में कि दे ऑल्सो एंड विद अ पीरियड और अ फुल स्टॉप. और पीरियड क्या होता है? सेम एज फुल स्टॉप. तो अगर डेक्लरेटिव सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप यूज करते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप यूज करते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो डेक्लरेटिव सेंटेंसेस हैं वो हमें किस चीज के बारे में बताते हैं. एज वी कैन सी हियर these type of sentences make statements and statements give us information about that person. और imperative sentence क्या होता है? ये हमें कुछ करने के लिए बोलते हैं. They give us commands. And let's look at some examples then. Look at how the dolphins are jumping out of water. तो हमें यहाँ पे क्या करने के लिए बोला जा रहा है? हमें यहाँ पे look करने के लिए बोला जा रहा है कि look at the dolphins. तो this is a command. हम यहाँ पे देख सकते हैं all these examples use commanding words. Commanding words क्या होते हैं? तो commanding words ऐसे words होते हैं जो हमें कुछ करने के लिए बोलते हैं, orders होते हैं. Call your auntie Sandy in New York. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें आंटी सैंडी को कॉल करना है. तो ये हमें एक ऑर्डर दिया जा रहा है. हमें कोई बोल रहा है कि अपनी आंटी को कॉल करो. तो ये कॉल is a commanding word and this sentence becomes an imperative sentence. Bring me a glass of water.
तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ब्रिंग करना है अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये ब्रिंग बन जाता है कमांडिंग वर्ड, तो ये सेंटेंस बन जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और ये सबसे इजी है। सो बेसिकली दे आर जस्ट क्वेश्चंस, दे आस्क अ क्वेश्चन टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग एंड दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तो हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी चीज को जानने के लिए। जैसे अगर मुझे आपका नाम जानना होगा तो मैं आपको पूछूंगी व्हाट इज योर नेम, टू फाइंड आउट समथिंग। आर डॉल्फिन्स मैमल्स? डू यू हैव अ डॉग? डू यू लाइक आइसक्रीम? एवरीबडी लाइक्स आइसक्रीम। तो एन इजी वे टू स्पॉट आउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर, कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव का मतलब क्या है? इंटरोगेटिव का मतलब ये है कि किसी चीज के बारे में जानना, इंटरोगेट करना, मतलब फाइंडिंग आउट अबाउट समथिंग। इम्पेरेटिव का मतलब क्या है? इम्पेरेटिव बेसिकली मतलब का मतलब है इम्पोर्टेंट। तो ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस है जो हमें कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? डेक्लेरेटिव का मतलब है डिक्लेयर करना, कुछ बताना, और हम राइट फैक्ट्स ही बताते हैं, जो सही है हम वही बोलते हैं। तो इसलिए डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, और इंफॉर्मेशन मोस्टली हम राइट ही देते हैं किसी चीज के बारे में। अगर हमें ये समझ में आ गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली ये सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं जो सेंटेंस के फॉर्म में होते हैं। नाउ अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? मतलब एक्सक्लेमेशन, लाइक वाओ, लाइक अगर हम किसी फीलिंग को एक्सप्लेन करें, एक्सप्रेस करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जैसे हमें कुछ भी अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही होगी, हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, and they end with exclamatory mark. They often look like statements but are used to express feelings. They also look like statements but ये actually feelings को जताने के लिए, feelings को बताने के लिए use किया जाता है. For example, I'm scared of tigers. तो अगर आपको टाइगर से डर लगता है तो आप ऐसे बोलोगे ना, I'm scared of tigers. तो ये scared की feeling express करने के लिए हम ये exclamatory mark use करते हैं. That baby is so cute. तो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये बेबी कितना क्यूट है, तो हम उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, और ये सेंटेंस बन जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। शी ब्रोक हर ग्लासेस, ओह नो, उसके तो चश्मे टूट गए। तो हम वरी या कुछ भी ऐसी फीलिंग हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है, और ये सेंटेंस बन जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। That's all I have for this chapter. ये actually काफी simple chapter है। अगर आपके पास कोई भी doubts हो, या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो you can leave it in the comment section and we will respond as soon as possible. Thank you.